चलिए, आज हम लोग नोटपैड सीखेंगे। नोटपैड होता क्या है, नोटपैड का यूज। सबसे पहले नोटपैड खोलने के लिए आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा नोटपैड, NOTE नोट। यहाँ पे नोटपैड का ऑप्शन आया, इंटर प्रेस कीजिएगा, ये आपका नोटपैड खुल गया। ठीक है। या दूसरे तरीका है, आप यहाँ पे विंडोज में लिख करके उसके बाद नोटपैड, फिर भी नोटपैड आएगा विंडोज क्लिक करने के बाद। या एक और तरीका, विंडोज प्लस आर टिपेंगे और यहाँ लिखेंगे, ओपन हो जाएगा। देखिए, हमारा नोटपैड ओपन हो गया। ठीक है। तो इसे बोलते हैं रन कमांड के द्वारा। अब हम लोग सीखेंगे ये सब होता क्या है और कैसे यूज करना है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जो देख रहे हैं लिखा हुआ है अनटाइल्ड नोटपैड। अनटाइल्ड नोटपैड जो लिखा हुआ है इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। अगर आप कोई चीज को सेव कर लेंगे तो वहां पे आपका नेम शो करेगा, जिस नेम से फाइल को शो करेंगे, सेव करेंगे, वह शो करेगा। ये तीन जो बटन दिख रही है, ये तीनों को बोला जाता है कंट्रोल बटन। क्या बोला जाता है? कंट्रोल बटन। अब इसमें ये जो गुना की तरह दिख रहा है, जो कटा हुआ रेड, को कहते हैं क्लोज बटन। ये जो दिख रहा है वो मैक्सिमाइज, जिसे छोटा किया जाता है, देखिए। और ये होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज मतलब बंद कर देना, देखिए। और यह छिप गया हुआ है, फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो यह खुल जाएगा। इतना समझ गए होंगे। ये जो फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प दिख रहा है, ये बोला जाता है मेनू बार। क्या बोला जाता है? मेनू बार। अब देखिए, एक फाइल होती है, फाइल पर देखिए न्यू, न्यू विंडोज, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट का ऑप्शन दिया। एडिट फॉर्मेट, एडिट मेनू में देखेंगे अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च, ये सारे चीज का ऑप्शन है, सारे इसमें भी है। अब हम लोग यूज करना सीखेंगे कि क्या होता है फाइल में। न्यू का मतलब क्या होता है, यानी कि कंट्रोल प्लस एन क्या है? न्यू फाइल बनाना। अगर कोई न्यू फाइल बनाते हैं तो इसका यूज किया जाता है। जैसे कंट्रोल एन टिपेंगे तो देखिए नया फाइल। के बाद ओपन। ओपन का कंट्रोल ओ से भी ओपन कर सकते हैं, जैसे पहले से बने हुए फाइल को ओपन करना। और सेव को तो जानते ही हैं, कोई भी फाइल जो बनाए हैं उसे आप सेव करेंगे तो सेव करना पड़ेगा। अगर कोई फाइल, किसी फाइल को आप सेव की हुई फाइल में कोई परिवर्तन लाते हैं तो सेव ही करेंगे। अगर सेव किए हुए फाइल को आप उसके दूसरे के नेम से बनाना चाहते हैं, सेव एज करेंगे। एज अ फॉर्मेट, यानी वही फॉर्मेट वही रहेगा, चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमको लिखना है माई नेम इज कम। ठीक है। कुछ भी जो लिखना है आपको लिख सकते हैं। माइक्रो टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ठीक है। या कुछ भी और कुछ लिख सकते हैं, जैसे DCA के बाद जो भी हो गया आपका DT, जो भी लिखना है ये सब आप लिख सकते हैं। ये सब लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आता है फॉन्ट का यूज और क्या चीज़ कैसे करें। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे की का प्रयोग। कीबोर्ड में आपको की दिखता है, दिख रहा होगा। अब इसमें तो सबसे पहले फॉन्ट का यूज देखिए। ये जो है आपका माय नेम, तो मैंने सेलेक्ट किया। इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है और यहाँ फॉन्ट है, फॉन्ट पे क्लिक। इसमें मुझे जो चाहिए ना पे क्लिक करेंगे वैसा वह चेंज हो गया ना। इसको बड़ा करना है, साइज को बड़ा कीजिए, फॉर्मेट पर ही जाइए, इस पे जाइए और यहाँ से जितना साइज लेना है आप तो ओके कीजिए। आ गया ना? अब इसको चेंज करना, किसी को भी फाइल सेलेक्ट कीजिए इतना और इसको फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए, फॉन्ट में जाइए और इसको जिस तरीके का आपको लिखना तरीके का ले लीजिए और उसको
और ओके करिए, क्लियर, चेंज हो जा रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो कहते हैं फॉन्ट। अब आता है बारी कैप्स लॉक की। क्या आती है? कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का यूज हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका भी मैं बता ही देता हूँ आपको यूज कैसे करना है। रिप्लेस आप लोग रेगुलर फॉन्ट में कर लें तो रहता है। चलिए कोई बात नहीं है ऐसे। अब हम लोग सबसे पढ़ेंगे कि कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का मतलब क्या होता है, आप कीबोर्ड में देखे होंगे कैप्स लॉक, तो लेफ्ट साइड में दिया रहता है, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में देखेंगे कैप्स लॉक लिखा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो ग्रीन कलर का बत्ती यहाँ पे कीबोर्ड में जलने लगेगी। अब कीबोर्ड जलने के बाद आप उस पर जो भी कुछ टाइप करेंगे वह सब कैपिटल लेटर होगा, जो भी कुछ टाइप करेंगे कैपिटल लेटर, ठीक है। अगर अब ये उसके बाद हम शिफ्ट का प्रयोग देखें। कैप्स का सीख लिया, अगर कैप्स लॉक किया हुआ है और शिफ्ट के साथ अगर कुछ भी लिख रहे हैं फिर भी वही ले रहा है, दे रहा है ना, तो देखिए दे रहा है। अगर कैप्स लॉक क्लोज कर देंगे, क्लोज कर दिए यानी ग्रीन सिग्नल क्लोज हो जाएगी, कुछ भी टाइप कीजिए। ये क्यों ले रहा है पता है आपको? मेरा फॉन्ट ही चेंज है। फॉन्ट देख ले पहले, फॉन्ट इसको देखिए, यहाँ पे हम लोग जो किए थे क्लिक, फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। अगर कैप्स लॉक्स के साथ ही पता है, देखिए सब कैपिटल, कैप्स लॉक क्लोज कर दिए तो सभी स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। और उसी में अब कैप्स लॉक किए हुए हैं और उसके साथ मुझे एक छोटा एबीसीडी लिखना है, देखिए बड़ा लिखा रहा है और एक छोटा लिखना है। शिफ्ट को दाब करके और कोई भी अक्षर लिखेंगे तो वह छोटा हो जाएगा। अगर आपका सभी अक्षर लिखा हुआ है और उसमें चाहते हैं कि स्मॉल कैपिटल करना, तो देखिए अगर मान लीजिए नाम लिखते हैं तो नाम में पहला अक्षर आप कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल करना है तो यहाँ पे शिफ्ट का प्रयोग करके लिख सकते हैं। एक बार शिफ्ट दबाएंगे, एक अक्षर जो भी लिखना है यस, उसके बाद शिफ्ट को छोड़ देंगे, HIVAM स्मॉल, ऐसे करके शिफ्ट का प्रयोग होता है। अगर अब आता है आपका एरो की, एरो की 4 होता है। अब आपको हर बार यही इसको मिटाने के मान लीजिए कि यहाँ पे आप कोई गलती है, मिस्टेक है, यहाँ आना है तो ये कैसे आएंगे आप? DCA लिखा हुआ है, DCA के पास आना है तो आप एक माउस से आ सकते हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो कीबोर्ड की मदद से कैसे आएंगे? एरो की 4 होता है, 4 की का ऊपर दाबते जाइए और आप DCA के पास पहुंच जाएंगे। आगे पीछे करने के लिए सारा प्रयोग इसी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शिफ्ट का प्रयोग, तो शिफ्ट का प्रयोग मैंने बता दिया हूँ, कोई दिक्कत? सेव का प्रयोग, अब देखिए कोई भी फाइल को पहले सेव कर, फाइल सेव कीजिए, ये बना हुआ है तो यहाँ से आप फाइल पे गए, यहाँ सेव, कंट्रोल S से भी सेव कर सकते हैं या आप डायरेक्ट यहाँ से मेनू बार से जाकर, यहाँ पे मैं देख लीजिए पहले कहाँ पे सेव हो रहा है, किस पीसी में, डेस्कटॉप में SH नोट पैड है, अन्यथा हम चाहे सिर्फ नोट डेस्कटॉप पर हो, डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे ओनली डेस्कटॉप पे आ जाएगा और ये डॉट टेक्स्ट पे फॉर्मेट में, ठीक है। और यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी जो लिखना है, जैसे नोट पैड मैंने लिख दिया, इसको मैंने सेव कर, ये सेव हो गया। देखिए अनटाइटल के बाद हमने सेव किए तो यहाँ लिखा गया ना नोट पैड, जिस नेम से आप सेव करेंगे वह फाइल सेव, तो कहते हैं फाइल। अब न्यू फाइल निकालना है, यहाँ फाइल पर जाएंगे और न्यू फाइल किधर से देगा, देखिए न्यू कंट्रोल N है, क्लियर फाइल आ गया है, ठीक है। तो हम लोग थे न्यू फाइल पे, ये हो गया। अब हम लोग आए सेव हो गया, सेव एज भी समझ गए। सेव एज मतलब समझते हैं, सेव मतलब ये फाइल को सेव करना। अगर मुझे फाइल को भी रहने देना है, फाइल को भी रहने देना है और दूसरा नेम, जैसे मान लीजिए शिवम है, माय नेम इज शिवम, यहाँ पे करना है, क्या करना है, और इस फाइल को हम चाहे कि उसमें सेव अगर कर देंगे, कंट्रोल S दबाएंगे ना, तो जो पहले वाला नेम सेव है नोट पैड में, तो हम के जगह पे अमित लिखा जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि नहीं वैसा नहीं हो, ये अमित का एक अलग फाइल बने, तो बस सेव एज करूंगा, देखो सेव एज या कंट्रोल+, यहाँ पे हम लिख देंगे अमित, तो ये अमित के नाम से, यहाँ पे देखिए अमित के नाम से का एक फाइल भी है, वह सेव होगा, आप निकाल सकते हैं, ओपन फाइल से जा करके देख सकते हैं आप नोट पैड के नाम से पहले, है ना। चलिए ये समझ में आ गया आपको, फाइल ओपन करना से समझ में आ गया। अब पेज सेटअप है इसमें,
पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है, आपको मैनुअली आपका जो प्रिंटर होती है उसके अनुसार, यहाँ पे लेटर है, आपका पेज किस साइज का है इसमें पूरा दिया रहेगा, जो साइज ऐसे बाय डिफॉल्ट A4 साइज का आपका पेज आता है, कर A4 साइज। ये हो गया मेन रे, ऑटोमेटिक कर देंगे इसको, अच्छा रहेगा। और यहाँ पे प्रोटेट और ओरिएंटेशन में देखेंगे प्रोटेट और लैंड स्पेस। तो प्रोटेट का मतलब होता है कि सीधा लंबा लंबा आएगा, और लैंड स्पेस का मतलब होता है कि ये आपके चौड़ा में आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और ये लेफ्ट में जगह छोड़ने के लिए है, राइट में जगह छोड़ने के लिए है, बॉटम और टॉप। टॉप मतलब ऊपर से छूटेगा, बॉटम में जो डालेंगे वो नीचे से छूटेगा, ठीक है। और ये हेडर और ये है फुटर। हेडर फुटर में क्या होता है, हेडर का मतलब होता है ऊपर में कुछ लिखना पेज में, और फुटर का मतलब होता है नीचे में, ठीक है। जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख दे देंगे, जैसे कुछ लिखेंगे तो पेज जब निकले प्रिंट आउट होगी तो फिर नीचे लिखाएगा, ऊपर का ऊपर लिखाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और पेज सेटअप समझ गया। अब ये फाइल पेज सेटअप हो गया, प्रिंट हो गया, कंट्रोल P मारेंगे, प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा। जो भी आपका पेज होगा, जो भी आपका प्रिंटर होगा उसमें सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एडिट मेनू समझेंगे। एडिट मेनू, अंडो मतलब किसी चीज को डिलीट किया, कंट्रोल Z, पहला ऑप्शन क्या है, अंडो। देखिए मान लीजिए अमित कुमार लिखा हुआ है, तो मैंने हटा दिया, बैक हट गया। अब बाय डिफॉल्ट अब लाए कैसे, एडिट पर जाकर के कंट्रोल Z या अंडो करेंगे तो, ठीक है। फिर से अगर देखिए एक अगेन कंट्रोल Z था तो कंट्रोल Z दबेंगे, ये सीख गए। उसके बाद कट, कट कीजिए या कहीं इसको डाल दीजिए। देखिए अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए इसको, कंट्रोल X कट हो गया। इसको मान लीजिए यहाँ पे रखना है बगल में, कंट्रोल आ गया ना, तो ये कंट्रोल V से पेस्ट होता है, कंट्रोल V। अब जहाँ भी डालना होगा ना कंट्रोल V दबाएंगे, आ जाएगा। फिर यहाँ भी डालना है तो फिर यह आ सकता है, नो इशू। उसके बाद एडिट में पेस्ट समझ गया, कॉपी कट कॉपी पेस्ट, कॉपी होता है देखिए, तो मैंने कॉपी कर लिया ना, ठीक है, कंट्रोल C। या आप कंट्रोल C से कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल V दबिएगा, पेस्ट हो जाएगा। या आप चाहेंगे कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे कीबोर्ड की मदद से नहीं, हमें की मदद से इसके, तो आगे ना। अब आती है आपकी, एडिट हो गया, पेस्ट भी हो गया। फाइंड का मतलब होता है खोजना, अगर किसी चीज़ को खोजना है, यहाँ पे हम जैसे फाइंड का मतलब है खोजना, या अमित लिखेंगे अमित, तो ये खोज के बता देगा कहाँ, कुड नॉट अमित, यानी सभी कैपिटल लेटर में लिखा गया इस वजह से। ऑल भी है ना, जैसा लिखा रहेगा वैसा लिखना, नॉट। मैच कर गया फाइंड में, जहाँ जहाँ होगा नेक्स्ट करते जाएंगे वहाँ वहाँ बता देगा, ठीक है। फिर ये हो जाता है फाइंड। फिर फाइंड नेक्स्ट वही हुआ, आगे जो हम बढ़ा रहे थे वो कर। फिर उसके बाद आपका था फाइंड प्रीवियस, यानी पिछला जो एक अंक पीछे गए थे ना। रिप्लेस का मतलब होता है आप रिप्लेस करना किसी से, जैसे अमित है, अब जहाँ जहाँ अमित लिखा था उसको चेंज करना है, आपको कुछ कम कर देना है, SHI। तो ये जैसे फाइंड मारेंगे जहाँ जहाँ अमित है रिप्लेस ऑल कर देंगे, यहाँ पे एक करना है तो एक, अगर सभी को करना है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे, जहाँ जहाँ अमित दिख रहा है आपको देखिए, तो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिप्लेस हो गया, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A से भी सेलेक्ट होता है और ऐसे भी, जैसे देखिए सेलेक्ट ऑल मतलब पूरा सेलेक्ट करना, या आपके पास कंट्रोल E दबेंगे आपका सेलेक्ट हो जाए, नो इशू। फिर नेक्स्ट, अब क्या है इसमें देखिए ऑप्शन, हम टाइम एंड डेट, टाइम एंड डेट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी होगा पेज में आपका डेट एंड टाइम आ जाएगा। फॉर्मेट में हम लोग समझ गए हैं, फॉन्ट के बारे में समझे हैं, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं लिखा हुआ चीज़ को, और यहाँ टेढ़ा करना है, सीधा करना है, कर्व करना है, जो करना है, और इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो भी साइज ऐसे, ओके, जो भी आपका इच्छा आपकी इतना बड़ा करना है। अब अब आती है आपका फॉर्मेट का ऑप्शन, हो गया व्यू। व्यू में देखना स्टेटस बार, हेल्प मतलब
कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प में आपका नोटपैड किस तरह का है। तो आपको ये नोटपैड का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर आते रहे। ठीक है दोस्तों।